हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ इस बात की चर्चा करने के लिए कि आप कमाते पूरी जिंदगी हैं, उस पैसे को कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकें। क्योंकि जब तक हम सुरक्षित रखने का तरीका नहीं जानेंगे तब तक हम लाइफ में जो पैसे कमा रहे हैं हम बच्चों के लिए, अपने लिए कैसे उसको यूटिलाइज बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि आज जब आप बीमार पड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो मेडिकल पे होता है। आज छोटी सी डेंगू अगर किसी को हो जाती है और कुछ अच्छे हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हैं तो वहाँ, अभी मैंने टीवी पे देख रहा था कि एक बंदे को डेंगू हुआ था जिसमें हॉस्पिटल वाले ने 18 लाख, 18.5 लाख का बिल बनाया। जब आप बीमार पड़ते हैं या कोई बीमार पड़ता है तो उसमें दो तरह की उसकी समस्या आती है। एक तो समस्या आ जाती है कि उसके इनकम कम हो जाते हैं, और सेकंड समस्या आती है कि उसके खर्च बढ़ने लगते हैं। तो उस चिंता में एक तो रोग है और दूसरा उसका खर्च। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आज के परिवेश में सबसे वाइटल है कि आप अपना और परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। और हेल्थ इंश्योरेंस जब आप करा लेते हैं तो कम से कम सेविंग को सेफ रखता है। आपने सपोज कीजिए कि कहीं पेंशन स्कीम में पैसा डाल रखा है, बच्ची के शादी के लिए रख रखा है, या बेटे के मतलब पढ़ाई के लिए रख रखा है, तो उस सेविंग को आपको तोड़ने नहीं पड़ेंगे अपने इलाज के लिए। आए दिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग की बहुत सारी संपत्तियां बिक जा रही हैं। किसी को अगर कैंसर डिटेक्ट हो जा रहा है तो हर एक साल उसको इतने पैसे खर्च हो रहे हैं कि मालूम पड़ता है कि वो कैसे इलाज कराए। सबसे बड़ा गंभीर समस्या है कि वो उस तरह का प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है कि आप पहले हेल्थ इंश्योरेंस कराएं ताकि आप पूरे परिवार और किसी पे बर्डन आप न बन सकें। सपोज कीजिए हम कमा रहे हैं और अपना हेल्थ इंश्योरेंस पूरे फैमिली का करा रखते हैं और हम बीमार पड़ते हैं और मेरे साथ कोई आसपास मेरे नज़दीकी लोग भी मौजूद नहीं होते हैं, तो आपके रिश्तेदार या दोस्त ये फील फ्री करते हैं कि चलिए इनके पास कार्ड है और कहीं अच्छे हॉस्पिटल में हम इलाज कराएंगे तो मेरे को घर से नहीं लगाने पड़ेंगे। आज के डेट में बहुत सारे हॉस्पिटल में कैशलेस की सुविधा हो गई है। आप केवल जाते हैं और एडमिट होते हैं और कार्ड से काम हो जाता है। तो आप जिनसे भी जुड़े हैं, मेरा प्रयास होगा कि आप मेरे माध्यम से भी कराएं। अगर लगता है कि आपके नज़दीक में कोई रिलेटिव हैं या कोई ऐसे हैं जिनके हाथों में आपका भविष्य सुरक्षित है, आप उनसे भी करा सकते हैं। लेकिन मुझे खुशी होगी कि आप मुझे सेवा का मौका दें। सेकेंड बात आती है कि पैसे जो हम बचा रहे हैं वो किन सेक्टरों में बचाएं। आज हम लोग कोविड के बाद की जो सीन है और कोविड के पहले का जो सीन है, बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि हमारे साथ कोई ऐसी घटनाएं घट सकती हैं लाइफ में। लेकिन कोरोना ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि घटनाएं किसी के साथ कभी भी घट सकती हैं, और जब घटनाएं घट सकती हैं तो उस घटनाओं से बचने के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय है। पहला तो एक समझ ऐसा आया कि मुझे सोसाइटी में एक जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हुई, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जैसे मकाऊ जैसे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग ने जो अटेंड किया, वहां इस बात पे चर्चा हुई कि लोग रेगुलर इनकम आज के डेट में चाहते हैं कि हम बैठे भी रहे, आज मेरी जो इफिशियंसी, आज जितना हम खट पा रहे हैं कल भविष्य में नहीं खटेंगे। तो हम क्या करें? तो हम लोग ऐसा कोई प्लान लें जो मुझे लगता है कुछ शूट करे। हम शॉर्ट टर्म का लें, 5 साल, 10 साल, 11 साल का, और उसके बाद एक रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम आने से आपके बच्चे का जो एजुकेशन है, चूंकि वो तो रेगुलर इनकम आता है तो आप बच्चे का परवरिश भी कर सकते हैं, और फिर हायर एज में या कम एज में भी आपके जो पैसे मिलेंगे आप उसका आनंद ले पाएंगे। जैसे मेरे यहाँ एक LIC में काफी एक फेमस स्कीम है कि मात्र 1 लाख रुपया अगर 11 बार देते हैं आप, उसके बाद लाइफ टाइम आप 1 लाख लेते हैं। अब समझिए कि 1 लाख रुपए 11 बार दे के पूरी जिंदगी आप 1 लाख लेते हैं, और भी टैक्स फ्री। टैक्स फ्री का मतलब ये होता है कि आप जो पैसे पाएंगे उसमें कोई टैक्स नहीं लगना है।
सपोज कीजिए किसी का उम्र 22 साल है, 24 साल है, 30 साल है, 11 साल का मतलब हो गया 31 साल। अगर 20 साल का है, 11 साल का 31 साल हो गया, 30 साल का है तो 41 साल हो गया। तो यंग एज में ही वो अपना पेंशन मिलने लगता है, तो उनको एक अच्छा फील होता है। साल का 12 लाख देंगे तो साल का 12 लाख लेंगे, समझिए कि 1 लाख की नौकरी लग गई। और उस प्लान की एक और खासियत ये है कि सपोज कीजिए कोई 11 साल का लिया, 12 लाख साल का देने का उसका ये था, लेकिन 2-4 साल 5 साल के बाद उसकी क्षमता नहीं हुई, तो नहीं जमा कर पाया। तो इस प्लान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, आप जितना जमा करेंगे उसी रेट से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इवन आप एक किस्त देकर छोड़ दिए हैं तब भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये तो हुआ उसकी मिनोरिटी बेनिफिट। सेकेंड हुआ कि चूंकि फैमिली हम पे आधारित है, नॉमिनी वाइफ बच्चे आधारित है, तो कल एक किस्त के बाद भी कोई मिसहैपनिंग होता है तो हमारी परिवार सुरक्षित रहते हैं। इतना रुपया मिलता है कि ताकि वो नॉमिनी को भी ऑप्शन होता है कि वो पेंशन ले या एक मुश्त रुपया ले। तीसरी इसकी खासियत, इस प्लान की खासियत क्या है कि लाइफ टाइम हमने कभी बीमा नहीं भी लिया, क्योंकि होल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज हम 30 साल की एज में अगर कोई इंश्योरेंस लेते हैं, पेंशन स्कीम 11 साल मात्र जमा करते हैं, उसके बाद पेंशन लेते रहते हैं। उसके फर्दर अगर मैं जमा नहीं भी किया तो होल लाइफ रिस्क कवर है, जिससे आपका परिवार सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित है। बच्चे अगर आपके बगल में बेड पे सोते हैं साथ में, तो इस निश्चिंत इसलिए सोते हैं क्योंकि उनके ऊपर पिता का साया है, माता का साया है। बच्चे जब खेल के आते हैं तो आनंद इस ले पाते हैं कि उसके ऊपर किसी गार्जियन का हाथ है। निश्चित ही कि किसी के एब्सेंस ऑफ लाइफ में हम पूरी तरह उसका भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन इकोनॉमिकल ज़माने में हम उसको आर्थिक मदद जरूर कर सकते हैं, दे सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत सारे लोग मेरे को लाइव देख भी रहे हैं। और पिछला जीएसटी का मैंने वीडियो बनाया वो काफ़ी बढ़िया था और लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। मैं अगले वीडियो बनाऊंगा 2-4-5 दिन बाद, जिसमें मैं चर्चा करूंगा कि लाइफ की और ज़रूरतें क्या हैं, जैसे म्यूचुअल फंड और एसआईपी। क्योंकि आज इन्फ्लेशन रेट को बीट यदि करना है तो हम एसआईपी की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, और कैसे म्यूचुअल फंड, किन एसआईपी में क्या रिटर्न मिलेगा, कैसे हमारा टैक्स सेव होगा। बहुत कुछ जानकारी अभी आने वाले दिनों में मैं दूंगा। और आप निश्चिंत रहें कि रेगुलर इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे लोगों को वो मैसेज देने का प्रयास करूंगा जो हमारे बीच फिनेंशियल चेंजेज आ रहे हैं, चाहे वो टैक्सेशन को लेके हों, इंश्योरेंस को लेके हों, या किसी तरह के लोग वित्तीय चेंजिंग के बारे में हो। क्योंकि जब आप हर एक चीज़ों की जानकारी रखेंगे तो आप समाज में जो डिसीजन अपने परिवार के लिए ले पाएंगे तो आपको बहुत अच्छा डिसीजन होगा। धन्यवाद, धन्यवाद साथियों। ये छोटा सा ऑफिस हमारा निश्चित ही आने वाले दिनों में एक बृहद पैमाने पे आपको ऑफिस दिखेगी, जहाँ कॉर्पोरेट कल्चर आपको दिखेगा। धन्यवाद।